का एक उदाहरण दूं। पूज्य अपने क्षमा सागर जी महाराज जी पथरिया में रुके हुए थे। उसी समय आचार्य महाराज का बिहार करते हुए आगमन हुआ पथरिया में। पूज्य क्षमा सागर जी लेने गए एक आचार्य भटवन को, और एक दिन का प्रवास पथरिया में आचार्य श्री का रहा। पहले से विराजमान थे क्षमा सागर जी महाराज जी, और सागर से पथरिया के बिहार करते हुए जबलपुर आचार्य श्री जा रहे थे। उस समय की बात है कि पथरिया में एक दिन रुकना हुआ। जिस पाटे पर आचार्य महाराज बैठे, जिस सिंहासन पर आचार्य महाराज की पूजा हुई, जिस कमरे में आचार्य महाराज बैठे थे, वहां से आचार्य महाराज ने आहार लिया। आहार के बाद बिहार हो गया। बिहार हो जाने के पश्चात क्षमा सागर जी अपने पथरिया पुनः लौट करके आ जाते हैं अपने संगी के साथ में, और अपना प्रवास चालू रखते हैं। शीतकाल का प्रवास चल रहा था। उसी दरमियान वहां पर कुछ श्रावक रात्रि में सोते थे कुछ क्षमा सागर जी के पास, और क्षमा सागर जी एक कमरे में सोते थे। मतलब एक हॉल टाइप का था जिसमें श्रावक थोड़े से बाजू से सोते थे और पूज्य क्षमा सागर जी इस साइड सोते थे। तो जब सुबह क्षमा सागर जी उठते थे और उठ करके सबसे पहले उस कमरे में जाते थे जहाँ आचार्य विराजमान थे। विराजमान मतलब हुए थे, बैठे थे इस पार्टी पर, जाते डेली जाते थे। तो उन श्रावकों ने सोचा कि आचार्य महाराज जी कहाँ जाते हैं, इस कमरे में जाते हैं फिर आ जाते हैं, क्या होता है देखें। तो एक बार उन्होंने खिड़की से देखा तो पूज्य क्षमा सागर जी महाराज जी उस पाटे को बिल्कुल जहाँ आचार्य बैठे थे, जिस कमरे में वो पाटा रखा हुआ था, जो सिंहासन रखा था, वहां जाते पूरा विनय के साथ पंचांग नमस्कार करते और उस पाटे को छूते और अपने मस्तिष्क पर लगाते, फिर वापस रिटर्न अपने कमरे में आ जाते। श्रावकों ने पूछ लिया कि आप ये क्या करते हैं, क्या आप उस कमरे में जाते हैं, पाटे को नमस्कार करते हैं और आ जाते हैं। तो क्षमा सागर जी महाराज ने कहा कि मैं पाटे को नमस्कार नहीं करता हूँ, पाटा आपको दिखता है, मुझे तो आज भी उस पाटे पे आचार्य विद्यासागर जी बैठे दिखते। तो ये एक समर्पण होता है कि समर्पण के भाव इसको कहते हैं। क्षमा सागर जी ने जाते जाते कविता लिखी कि जब मैं अकेला था, मतलब बिहार कर सकता था, संपन्न था, चलने फिरने की सामर्थ्य थी, उठने बैठने की सामर्थ्य थी, गुरु महिमा कैसी होती कि जब मेरे पास उठने बैठने की सामर्थ्य थी, चलना फिरना होता था, तो मैं जब भी चलता था तो मुझे 4 पैर नजर आते थे। पर जब क्षमा सागर जी बीमार पड़ गए, काफी बीमार पड़े, उठने बैठने की क्षमता खत्म हो गई थी, उस समय क्षमा सागर जी ने पुनः याद किया कि भगवान जब मैं चलने फिरने लायक था तब मुझे 4 पैर दिखते थे, अब मुझे 2 ही पैर क्यों दिखते हैं, आप कहाँ चले गए मुझे छोड़ करके ऐसी स्थिति में। तो जब एक दिन उनको सपना आया, रात में सपना देखा, और सपने के बाद उन्होंने पुनः अपनी बात को दोहरा के कविता में लिखा कि जब मैं स्वस्थ था तो मुझे 4 पैर नजर आते थे, और अब मैं जब अस्वस्थ हो गई तो मुझे 2 पैर नजर आते हैं। मुझे 2 पैर नजर आते हैं तो मुझे लगता है कि अब गुरुजी मुझसे दूर चले गए हैं, मुझे छोड़ गए हैं, मुझे अब सहारा नहीं देते हैं। तो उस समय आचार्य महाराज ने मुझे सपने में आकर कहा कि बेटा मैं दूर नहीं गया हूँ, जब तू स्वस्थ था तो मैं तेरे साथ साथ चलता था, तो 2 कदम तेरे 2 कदम मेरे होते थे, 2 पैर तेरे 2 पैर मेरे होते थे, तुझे 4 दिखाई देते थे। पर अब जब तू बीमार हो गया तो चलने के लायक नहीं रहा है, तब तुझे 2 ही पैर दिखते, वो इसलिए क्योंकि मैं तुझे अपनी गोद में लेकर चल रहा हूँ, मेरे 2 पैर दिखते, तेरे 2 पैर तुझे दिखाई नहीं देते। ऐसा समर्पण होना चाहिए गुरु के प्रति। तो आचार्य महाराज के अद्भुत एक चीज थे, उनके बारे में क्या कहा जाए। विशेष तो देखिए ये ऊपर के तो हम संस्मरण काफी सुन ही रहे हैं, पर आचार्य महाराज अंदर से क्या करते, अंदर से कितने कठोर थे ये हमें जानना चाहिए। अपनी चर्या के प्रति कितने दृढ़ थे ये हमें जानना चाहिए। हमें ऊपरी तो प्रवचन की शैली बहुत अच्छी थी, ये आचार्य शिष्य भी अच्छी शैली वाले आज आचार्य। चर्या ऊपर से देखने में काफी लोग उपवास करते हैं, बड़े बड़े तप करते हैं, धूप में बैठ करके तपस्याएं कर रहे हैं, जंगलों में बैठ के तपस्याएं कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, मौन धारण कर रहे हैं, सब प्रकार के करते हैं, एक से कठोर चर्या दिखेगी, पर अंदर कुछ होता है, बाहर कुछ होता है। पर आचार्य विद्यासागर एक ऐसे संत थे जिनके अंदर जो था वो बाहर था, और जो बाहर था वो उनके अंदर था। ऐसा नहीं था कि बाहर कुछ और दिखा
दिखाते थे, अंदर कुछ और दिखाते थे। आप कभी उनसे यदि मान लो किसी आचार्य के पास कहीं अपन जाएं और आचार्य महाराज के पास जब जाते थे तो जैसे वो बाहर मंच पर बैठे रहते थे, दृष्टि नीचे करे, किसी से कोई लेना देना नहीं, अपने में डूबे हैं, वैसे ही आप कमरे के अंदर उनके चले जाओ, या मान लो कभी आप छुप करके उनकी खिड़की से देख लो, तब भी वो ऐसे ही बैठते थे जैसे मंच पे नीचे सिर झुका करके कि मुझे किसी से लेना देना नहीं है। ऐसा लगता था जैसे वो अपने अंदर खोए हों और कुछ और खोज रहे हों कि मेरी जो गुम गई है वस्तु वो मुझे खोजना है, बाहर वो मिलने वाली नहीं है, वो मेरे अंदर छुपी है, उसको वो खोजते रहते थे निरंतर। इतनी भीड़ में भी बैठ करके एकमात्र संत ऐसा विद्यासागर हुए जो खुद में खोजते थे। भीड़ में कुछ कभी खोजा नहीं उन्होंने, और भीड़ में जो खोजता है वो खो जाता है, और खोए नहीं कभी आचार्य, क्योंकि उन्होंने खुद में खोजने का प्रयास किया। हम भी अपने आप में खोजने का प्रयास करें, निरंतर ऐसा संदेश उनका रहता था, कभी बाहर नहीं देखते थे। इसी कवियों ने कहा है कि पल के झुका करके जियोगे तो लोग आपको अपने पलकों पर उठा करके चलेंगे। ऐसे आचार्य महाराज थे। तो आप आगामी